भी आपको ड्रा करके बताता हूं कि आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा वो। यहां से आपको आपके पेपर में, पेपर 2 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो आपसे पूछ सकता है कि आपने कोई भी एक केमिकल रिएक्शन करवाया है, उसकी जो एनर्जी आई है वो नेगेटिव डेल्टा एच चाहिए। आपको कह देता है कि यहां से मुझे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ शो करके बताएं कि आपकी एनर्जी कैसी है। तो आप यहां से स्टार्ट कर लें कि यहां पे आपके क्या पड़े हुए थे, प्रोडक्ट, सॉरी यहां पे आपके क्या पड़े हुए थे, रिएक्टेंट, नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आपको बाद में बनेंगे, पहले यहां पर देखें फर्स्टली कि आपके रिएक्टेंट थे। यहां पर रिएक्टेंट से जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये जो एनर्जी आती है पीक, ये एक्टिवेशन एनर्जी की होती है। यहां से यहां तक जो पीक है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन यहां से जब ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहां पर जो आपकी चेंज आती है वो एनर्जी का चेंज आता है, क्योंकि एनर्जी आपकी डाउनवर्ड आ रही है। तो इसका मतलब एनर्जी आपकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहां पर आपके क्या बन गए हैं, प्रोडक्ट बन गए हैं। अब आपकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज द डेल्टा एच, ये डेल्टा एच है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये आपके रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। यानी कि आपने जो रिएक्शन करवाया है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं। एक साइड पे आप क्या लिख देंगे, एनर्जी लिख देंगे, दूसरी साइड पे आप क्या लिखेंगे, टाइम। वो आपको केमिकल रिएक्शन दे के पूछ सकता है कि इसका ग्राफ बनाएं, या आपको नेगेटिव फॉर्म में एनर्जी दे सकता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसमें से -22 किलोजूल पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज हुई है। तो अगर ये साइन भी आपको नजर आता है नेगेटिव का, तब भी आपका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये आपसे 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी एक्सप्लेन करते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन किया, अभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो से आपको जाहिर होगा कि इनसाइड, कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो आप उसे क्या करते हैं, फिर उसी तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपके पास रिएक्शन करवा रहे हैं, ये आपके पास क्या आ गया, सिस्टम, देन ये क्या आ गई, बाउंड्रीज। और यहां से आप क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप करवा रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन को जब आप करवाते हैं, तो अगर आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी को बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी को आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप उसे खुद से एनर्जी दे रहे हैं। मत देखें, अगर आपने मैच स्टिक को बर्न करना है तो आप क्या करते हैं, पहले उसको रब करते हैं, उसको, फिर वो क्या करती है, जल जाती है। यानी कि आप खुद से उसको पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। या किसी भी आपने किसी लकड़ी को आग लगानी है तो आप पहले उसको खुद से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर वो क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो रिएक्शन चलता रहता है। तो यहां पर क्या है कि आप खुद से उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसके पास एनर्जी क्या थी, कम थी। जब आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई उसके पास। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अगर इसी चीज को मैं ग्राफ पे बनाता हूं कुछ इस तरह से कि यहां पर आप लोग देखें, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो था आपके पास यहां पर रिएक्टेंट पड़े हुए थे, यहां पर आपके पास रिएक्टेंट जो थे वो यहां पर पड़े हुए थे, जिनकी एनर्जी क्या है, 1 है। एनर्जी इनकी क्या है, 1। यहां से इन्होंने स्टार्ट किया, यहां पर जाकर आपके पास क्या आ गए,
प्रोडक्ट। अब एक चीज क्लियर है आपके पास कि 0 1 2 3 4 5, अगर आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं 4 पे जाके, तो पहले एनर्जी क्या थी 1, अब एनर्जी क्या है 4। अब ये जो एनर्जी है 1 और 4, इनमें डिफरेंस आ रहा है। अब यहां पर एनर्जी क्या आपके पास हाई है और यहां पर एनर्जी क्या आपके पास लो है। यहां लो एनर्जी से आप किधर जा रहे हैं हाई एनर्जी की तरफ। इसका मतलब कि आपने एनर्जी खुद से प्रोवाइड की है, तो इसको हम लोग किससे डोनेट करेंगे प्लस डेल्टा एच से। अब ये डेल्टा एच क्या है इंथाल्पी चेंज है। डेल्टा एच क्या होता है इंथाल्पी चेंज, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंथाल्पी चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास क्या है 4 आ रही है, इनिशियल क्या है 1 आ रही है, तो आपके पास क्या आ गया +3 आ गया। अगर आप इस साइड पे आते हैं तो डेल्टा एच का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच H2 माइनस H1, H2 क्या है 5 और यहां पर क्या आ रहा है H2 क्या है क्योंकि फाइनल एनर्जी है वो क्या है आपके पास 2 और यहां पर H1 क्या है 5, आंसर क्या है -3। यहां पर एनर्जी आपके पास क्या आ रही है माइनस की फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। यहां पर एनर्जी आपके पास आ रही है पॉजिटिव फॉर्म में। तो जब आप पॉजिटिव फॉर्म में एनर्जी आएगी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन जब यहां पर नेगेटिव फॉर्म में एनर्जी आती है तो वो क्या कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब यहां पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ा है। अब यहां पर देखें तो एक्सो और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस है। एक्सो और एंडोथर्मिक में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि यहां से एनर्जी जिस भी चीज में आप करवा रहे हैं केमिकल रिएक्शन, वहां से एनर्जी बाहर रिलीज होती है। इसको हम लोग माइनस डेल्टा एच से डोनेट करते हैं, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस आता है उसका और इसका, यहां से हम खुद से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसको हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एनर्जी आती है वो प्लस की फॉर्म में आती है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है ग्राफ का, तो ग्राफ आप किस तरह से उसको शो करके दिखाएंगे। जो आपसे सवाल पूछेगा ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। वो आपसे कोई भी कंडीशन कह देगा कि अगर मैं यहां पर ग्राफ को ड्रा करता हूं तो आपके पास जो एनर्जी थी वो पहले वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं। पहले एनर्जी क्या थी आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, लेकिन अब ये क्या बन गए प्रोडक्ट। ये जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी है आपके पास, ESA से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है, अब आपके पास अगर ये देखें तो ये जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव डेल्टा एच से शो करते हैं। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है ज्यादा है और यहां पर अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है। इसे हम लोग नेगेटिव डेल्टा एच से, इसे हम लोग पॉजिटिव डेल्टा एच से शो करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स
बॉन्ड मेकिंग की बात करें या बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें, याद रखिएगा, कीप इन माइंड प्लीज ऑल स्टूडेंट्स, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक जब भी होता है इसको क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड। कैसे, मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है, बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी बात हम कर चुके हैं पहले। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को अब ब्रेक करना आपने, इस बॉन्ड को क्या करना है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। हमें एनर्जी चाहिए होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बॉन्ड ब्रेकिंग में जब भी हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करेंगे तो एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होगी। अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि बॉन्ड मेकिंग क्या होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है। जब बॉन्ड मेक हो गया, बन गया बॉन्ड, आपके पास के बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। इसी तरह से अगर बात करते हैं ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, इसी तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, अब ये बॉन्ड बन गए हैं। इन बॉन्ड को, यहाँ HCl के दरमियान बॉन्ड बन गया। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने कोई घर बना लिया है, वो घर बन गया है, आपने उसको ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। इसी तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होती है। अगर हम लोग बॉन्ड मेकिंग की बात करते हैं, आपने कोई भी बॉन्ड है उसमें मेक करना है। अब आपके पास एक हाइड्रोजन का ये एटम है फर्ज करें, और एक हाइड्रोजन का ये एटम है। अब इन दोनों की एनर्जी क्या है, हाई है। एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, ये मूव कर रहे हैं। अब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, ये तो एक दूसरे के करीब तो नहीं आ सकते, अगर ये आएंगे तो ये तो रिपेल करेंगे। अब क्या होगा कि ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करते हैं। एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड। यहां पर एनर्जी क्या थी, हाई, यहां पर एनर्जी क्या है अब इनकी, लो है, क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जी को रिलीज किया और अपनी स्पिन को कम किया। एनर्जी को रिलीज किया और अपनी स्पिन को क्या किया, कम किया, और ये एक दूसरे के करीब आ गए और बॉन्ड बन गया। अब यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड मेकिंग हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बॉन्ड मेकिंग में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में हमेशा एनर्जी आपको चाहिए होती है। अब देखें, अब ये जो बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, पहले इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जब इन्होंने अपनी एनर्जी को कम किया तो इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। जब ये कम करेंगे तो एनर्जी इनकी क्या होगी, रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो रिएक्शन किस फॉर्म में चला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इनके बॉन्ड आपने ब्रेक करना है, अगर आप इसी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो यहां पर फिर अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ये बॉन्ड ब्रेकिंग का जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, और बॉन्ड मेकिंग जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की फॉर्म में आता है। मैं आपको कंबस्शन पढ़ाना चाहता था, चूंकि टाइम अब 2 से 3 मिनट रह गए हैं तो उसमें कंबस्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है, और अगर मैं पढ़ा भी दूं तो आपको फिर उस तरह से समझ नहीं आएगी। इसलिए अभी इसको वाइंड अप करते हैं हम लोग और क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ से समझ नहीं आई है, इसका बता दें, या आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। 5 मिनट के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप हैंड रेज करके अपना सवाल मेरे से पूछ लीजिएगा। अभी ये लेक्चर आपका यहाँ पे खत्म हो।